नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस स्वाति वर्मा आपका अपने इस चैनल आयुर्वेद इमॉर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपको आंवले से परिचित कराने जा रहे हैं। वैसे तो आंवला ऐसा है जो 1000 बीमारियों को दूर करता है, इससे तो भली भांति परिचित है, पर थोड़ा सा और विशेष कुछ जानकारियाँ आपको मैं देने जा रही हूँ। यदि हम विभिन्न भाषाओं में इसका नाम लें तो संस्कृत में आमलक, इंग्लिश में इंडियन गूसबेरी और लैटिन में अम्बलिका ऑफिसिनालिस। वैसे तो यह भारत के सभी हिस्सों में प्राप्त होता है, किंतु बहुतायत से उत्तर भारत, बिहार, अवध, बनारस इन जगहों पर विशेष रूप से होता है। और यहाँ का कलमी आंवला सर्वोत्तम माना जाता है। रासायनिक रूप से देखा जाए तो इसमें विटामिन सी और फाइटोकेमिकल्स जो हैं प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुण वाला होता है। अब बात करते हैं हम इसके औषधीय प्रयोगों के बारे में। तो यदि जिन्हें स्वप्न दोष हो, सिर दर्द, पीलिया या नेत्र से संबंधित कोई भी पीड़ा हो, उसके लिए माघ महीने में इन आंवलों को तोड़कर सुखा लें। सुखाने के पश्चात उसमें से गुठली अलग करके उसका बारीक चूर्ण बना लें। अब 1 तोला आंवले का चूर्ण, इसके डबल क्वांटिटी में मिश्री और करीब 250 ml पानी, ताज़ा पानी, इन सबको एक साथ लें तो 15 दिन में आपकी समस्या दूर हो जाएगी। यदि आपको सबल बनना है, हष्ट-पुष्ट बनना है और बालों को काले बनाए रखना है, उसके लिए आप आंवले को अच्छी तरह से उबाल लें और गुठली हटा दें। उसके पश्चात 1/4 घी, यानी कि यदि 1 किलो आंवला लिया है तो करीब 1 पाव घी में उसे अच्छी तरह से भून लें। भूनने के पश्चात उसे कपड़े के द्वारा छान लें और उस पूरे मिश्रण को एक कांच के पात्र में रख लें और उसके पश्चात उसमें डबल मात्रा में मिश्री मिला लें। फिर जब इसका सेवन करें तो करीब 2 तोला ये पेस्ट और शहद स्वादानुसार 1 चम्मच 2 चम्मच जो भी आप ले सकते हैं वो, और गाय का दूध, ये नित्य सेवन करें तो आपको परिवर्तन स्वयं दिखेगा। यदि नक्सीर की समस्या है, यानी गर्मियों में अचानक नाक से खून बहने जो लगता है, उसके लिए आंवले का चूर्ण हमेशा सेवन करें। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आंवला रहता है, ताज़ा आंवला, उसको कीस कर उसको एक कांच के बर्तन में रख दें। तो कुछ समय पश्चात क्या होगा, जो ठोस है वो नीचे जम जाएगा और तरल ऊपर आ जाएगा। अब तरल वाले हिस्से को एक दूसरे कांच के पात्र में निथार लेंगे। निथारने के पश्चात जब भी हमें उपयोग करना हो तो करीब 3 से 4 बूंद नथनों में डालेंगे और सांस ऊपर की तरफ खींचेंगे, जिससे कि वह जो है रस जो है पूरा अंदर पूरे नॉस्ट्रिल ट्रैक्ट पर आ जाएगा। और यह क्रिया जो है करीब 15 दिनों तक करते रहेंगे तो समस्या कंट्रोल हो जाएगी। यदि खूनी बवासीर है, यानी ब्लडेड पाइल्स वाली समस्या है, तो जो आंवला चूर्ण रहता है वो दही की मलाई के साथ लें। तो प्रतिदिन इसको लेने से धीरे धीरे समस्या समाप्त हो जाएगी। यदि डिसेंट्री से ग्रसित है तो उसके लिए आंवले का रस 1 तोला, 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच घी, इन सबको बकरी के दूध के साथ, करीब 100 ml बकरी का दूध, इन सब के साथ यदि हम लेते हैं और दिन में 3 बार लेना है इस चीज़ को, तो आपकी डिसेंट्री कंट्रोल हो जाएगी। जिन महिलाओं को सफ़ेद पानी की समस्या है
वे लोग जो आंवले के बीज रहते हैं वो 3 से 6 ग्राम ले लें और उन्हें पानी में पीस लें। पीसने के पश्चात उसमें मिश्री और शहद, ये तीनों चीज़ें मिलाकर करीब 3 दिन तक लें। यदि आप वात रोग से ग्रसित हैं तो उसके लिए जो आंवला रहता है उसे सुखा लें। सुखाने के पश्चात अरंडी का तेल, इट मीन्स कैस्टर ऑयल, उसमें भली प्रकार से भून लें। भूनने के पश्चात उसमें उतनी ही मात्रा में मिश्री मिला लें और इस सब को एक कांच के जार में रख लें। जब इसका सेवन करना हो तो 3 से 5 ग्राम सुबह और शाम दोनों टाइम लें। कुष्ठ रोगियों के लिए आंवले का चूर्ण और जो कड़वा नीम रहता है उसके पत्ते, इन दोनों को पीसकर समान मात्रा में मिलाकर रख लें और जब इसका सेवन करना हो तो सुबह सुबह शहद के साथ 1 तोला प्रतिदिन लें। यदि किसी भी तरह की खांसी है, यानी बहुत तेज़ी से खांसी आ रही है या खांसी आने के साथ साथ खून भी आ रहा है या फिर कफ सूख गया है और उसके पश्चात भी खांसी आ रही है, तो ऐसी समस्या से निजात पाने के लिए आंवले का चूर्ण 2 तोला, 125 ml दूध और 150 ml पानी, इन तीनों को मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं और इतना पकाएं कि केवल दूध शेष रह जाए। अब इसमें 5 ग्राम घी मिला लें। घी मिलाने के पश्चात इसका सुबह शाम सेवन करें। यदि गठिया या वात रोग हो तो उसके लिए 2 तोला आंवले का चूर्ण, 2 तोला गुड़, इनको 500 ml पानी में पका लें और जब ये पानी आधा शेष रह जाए तब उसे ठंडा कर लें। ठंडा करने के पश्चात पिलाएं। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब यह प्रयोग कर रहे हों तब नमक का परहेज रखें। जिन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता है उनके लिए तो इसके लिए आंवले का चूर्ण और शहद दोनों को भली प्रकार से मिलाकर सुबह शाम लें। केश कल्प के लिए जो असमय बाल सफ़ेद हो जाते हैं और आगे जो बाल आए वो सफ़ेद ना आए, सो उन सबको कंट्रोल करने के लिए आंवले का चूर्ण 3 तोला, बहेड़ा 1 तोला, आम की गुठली की गिरी 5 ग्राम और लोहे का चूर्ण 1 तोला, इन सबको पीस कर एक लोहे की कढ़ाई में रात भर भिगो कर रख देंगे और सुबह फिर उस लेप को बालों में लगाकर फिर 1 घंटे पश्चात बाल धो लेंगे। या फिर दूसरा प्रयोग, जो आंवला रहता है उसकी गुठली निकाल दें। गुठली निकालने के पश्चात इसे चीनी मिट्टी के बर्तन में, चीनी मिट्टी यानी क्ले पॉट में, भृंगराज यानी कैंथ्रोइडिन, इसके रस के साथ भिगो दें और जब ये सूख जाए, सूखने के पश्चात इसे इस तरह से, यह जो प्रक्रिया है वो 7 बार करें। जब यह प्रक्रिया से पूरी हो जाए तब इसे पीस कर रख लें और 3 ग्राम प्रतिदिन जल के साथ लें, तो जड़ से जो बाल आ रहे हैं वे भी काले ही आएंगे। किंतु एक चीज़ परहेज यहाँ रखना है, तेल, मिर्च, गुड़, खटाई और चिंता। एक और इम्पोर्टेंट, रात में जागरण, इन सब से दूर रहना है क्योंकि परहेज भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम कोई इलाज कर रहे हैं तो जो बताया गया परहेज है उसे भी उतने ही नियम पूर्वक करना है, तब आपको परिणाम मिलेगा। बालों के लिए एक और उपाय, आंवला और आम की गुठली दोनों समान मात्रा में पानी में पीस लें। पीसने के पश्चात जो पेस्ट है उसे बालों में लगाएं।
इससे आपके बाल काले, चमकीले और मुलायम हो जाएंगे। दांतों से संबंधित यदि कोई पीड़ा है तो उसके लिए आप ताज़ा आंवला या आंवले का चूर्ण किसी भी रूप में प्रयोग करें तो आपकी दांतों से संबंधित पीड़ा भी समाप्त हो जाएगी। ये जानकारियाँ आपको यदि अच्छी लगी हों तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और आपने जो अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।